ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ने ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये बहुत कामयाब हमला था और तमाम अमेरिकी जहाज महफूज वापस लौट चुके हैं। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। ट्रंप ने तस्दीक की कि फोर्डो साइट पर फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स गिराया गया। फोर्डो वो जगह है जो पहाड़ों के नीचे छुपी हुई है और कुम के करीब वाक़ है। ये यूरेनियम एनरिच करने की वजह से बहुत अहम मानी जाती थी और बहुत अरसे से इसराइल के लिए एक मुश्किल निशाना थी। इस साइट में करीब 3000 सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे जो यूरेनियम को एनरिच करते हैं, जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। इसे इतना गहरा और महफूज बनाया गया था कि आम बम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार इस्तेमाल किया है जो इसको तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने GBU-57 इस्तेमाल किया, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये 30,000 पाउंड का बम है जो जमीन के 200 फीट नीचे जाकर धमाका कर सकता है और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है जो इसे ले जा सकता है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसूरी से कई B-2 बॉम्बर्स को उड़ते हुए देखा गया था। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान से कहा, अब जंग खत्म करो, और ये भी कहा कि अब अमन का वक्त है। लेकिन क्या ईरान रुकेगा या जवाब देगा? अगर ईरान पलटवार करता है तो वो मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजों को निशाना बना सकता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल जाता है। ये हमला शायद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अब तक का सबसे बड़ा वार है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अमन की शुरुआत है या एक और बड़ी जंग का आगाज? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको हर अपडेट सबसे पहले। ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ने ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये बहुत कामयाब हमला था और तमाम अमेरिकी जहाज महफूज वापस लौट चुके हैं। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। ट्रंप ने तस्दीक की कि फोर्डो साइट पर फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स गिराया गया। फोर्डो वो जगह है जो पहाड़ों के नीचे छुपी हुई है और कुम के करीब वाक़ है। ये यूरेनियम एनरिच करने की वजह से बहुत अहम मानी जाती थी और बहुत अरसे से इसराइल के लिए एक मुश्किल निशाना थी। इस साइट में करीब 3000 सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे जो यूरेनियम को एनरिच करते हैं, जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। इसे इतना गहरा और महफूज बनाया गया था कि आम बम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार इस्तेमाल किया है जो इसको तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने GBU-57 इस्तेमाल किया, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये 30,000 पाउंड का बम है जो जमीन के 200 फीट नीचे जाकर धमाका कर सकता है और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है जो इसे ले जा सकता है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसूरी से कई B-2 बॉम्बर्स को उड़ते हुए देखा गया था। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान से कहा, अब जंग खत्म करो, और ये भी कहा कि अब अमन का वक्त है। लेकिन क्या ईरान रुकेगा या जवाब देगा? अगर ईरान पलटवार करता है तो वो मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजों को निशाना बना सकता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल जाता है। ये हमला शायद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अब तक का सबसे बड़ा वार है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अमन की शुरुआत है या एक और बड़ी जंग का आगाज? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको हर अपडेट सबसे पहले।